दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप 13 से लेकर 15 मई बीजिंग में हैं। उनकी मीटिंग शी जिनपिंग से होगी और उनके साथ कई अमेरिकन इंडस्ट्री लीडर्स जा रहे हैं। मैं उनका नाम पढ़ के आपको बताता हूं, तब आपको पता लगेगा कि इससे डोनाल्ड ट्रंप क्या चाहते हैं। whenever you go for a visit, there are clear cut objectives कि भाई हम ये अचीव करना चाहते हैं। मैं उसको भी एनालाइज करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं नाम पढ़ दूं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप किस तरीके से इस विजिट को देखते हैं। साहब, इसमें टिम कुक है जो एप्पल के हैं, इलॉन मस्क ऑफ टेस्ला एंड स्पेसएक्स, लैरी फिंक ब्लैक रॉक और बाकी मेटा के, वीजा के, जेपी मॉर्गन, बोइंग, कारगिल एंड मच मच मोर। टोटल 17 यूएस एग्जीक्यूटिव्स हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के साथ जा रहे हैं बीजिंग। ये ट्रिप आज से शुरू हो रही है। जाहिर सी बात है, आज 13 मई है और डोनाल्ड ट्रंप, मुझे ऐसा लगता है कि 3 अहम मुद्दों पर बात करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट की बात है, ये बात की बात है। डोनाल्ड ट्रंप के गले की घंटी सबसे बड़ी क्या है? ये मेरा एनालिसिस है। ये मैंने किसी मीडिया से ये एनालिसिस नहीं देखा है या वहां से रीड करके नहीं। मेरा एनालिसिस है कि डोनाल्ड ट्रंप की गले की घंटी जो इस वक्त है, वो है नवंबर में जो चुनाव होने वाले हैं, मिड टर्म इलेक्शंस होने वाले हैं ना। और डोनाल्ड ट्रंप की जो मेजॉरिटी है वो इतनी थिन है कि अगर ये चुनाव वो हार गया मिड टर्म के, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप की कुर्सी डगमगाएगी। और जितने ये लंबे लंबे चौड़े चौड़े ये ट्रूथ सोशल पे फेंकता है, दिन रात भाई कुछ ना कुछ बोलता रहता है, ये दुकान बंद हो जाएगी। अब मैं आपको ये बताता हूं कि चाइना से सबका क्या लेना देना। आप बोलेंगे मेजर साहब, ये जो इलेक्शंस हैं ये तो अमेरिका में है। देखिए, क्या यहां पे बात होगी इन्वेस्टमेंट की? बिल्कुल होगी। क्या टैरिफ्स की बात होगी? बिल्कुल होगी। डोनाल्ड ट्रंप का टोटल पिच, ये टैरिफ का गेम कहां से शुरू हुआ दोस्तों? भारत वालों को अक्सर ये लगता है कि टैरिफ का गेम जो है वो शुरू हुआ क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदता था, तो एडिशनल 25% टैरिफ लगे तो टोटल 50 बने। ये कहानी सच है। इस कहानी में कोई गलत बात नहीं है, कहानी सच है। लेकिन जो ओरिजिनल 25% लगे, तो उसमें से रिटेलिएटरी टैरिफ्स की भी बात है और उसमें यह भी है कि दे वांट टू मेक इन अमेरिका। ये डोनाल्ड ट्रंप का एक पिच है डे वन से कि अमेरिका में हम मैन्युफैक्चर करेंगे, अमेरिका में मैन्युफैक्चर करके दुनिया भर को हम क्यों इंपोर्ट करें। यह अपने आप में कोई गलत बात नहीं है। भारत भी यही काम करता है, चाइना भी यही काम करता है, अमेरिका ये काम क्यों ना करे। लेकिन जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने करा है, उधर वो फंस गया। इस तरीके में बाद में आऊंगा। लेकिन असली में जो गले की हड्डी है उसकी, जो अगर वो निकल जाती है, ठीक है, या तो निकल जाए या उगल दे, वो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वो है ईरान की लड़ाई। अब दोस्तों, असली मुद्दे पे आते हैं। फिर मैं बाद में आऊंगा कि ये जो, जैसे भारत में आत्मनिर्भर भारत बोलते हैं ना, वैसे आत्मनिर्भर अमेरिका वो करना चाहता है, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन करना चाहता है। अलग अलग स्लोगन्स हैं उसके कि मैन्युफैक्चर इन अमेरिका, मेक इन अमेरिका, वगैरह वगैरह। उस पर मैं आऊंगा 2-4 मिनट के बाद। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जिनको ऐसा लगता है कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ रहा है अमेरिका के खिलाफ, ये इनको सच लगता है। ये बात सच है कि ईरान अभी तक बहादुरी से लड़ा है, ईरान झुका नहीं है, उसने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। ये सारी की सारी स्टोरी सच है। लेकिन दोस्तों, इसमें एक और स्टोरी है। इनफैक्ट चलिए, एक नहीं, मैं आपको 2 कहानियां बता देता हूं इसके पीछे। पहली बात तो यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कमजोर कड़ी है बिटवीन इजराइल एंड अमेरिका। कमजोर कड़ी डोनाल्ड ट्रंप है। जब इजराइल ने हमला किया था 28 फरवरी को, इजराइल बिल्कुल क्लियर था कि उसको चाहिए क्या। इजराइल को चाहिए रेजिम चेंज। साफ सीधी बात है, इसमें कोई लाग लपेट नहीं। और रेजिम चेंज के बाद इनकी बैलिस्टिक मिसाइल का, इनके न्यूक्लियर मटेरियल का, न्यूक्लियर बॉम्ब का, वो सारी की सारी चीजें इजराइल ऊपर से ज्वाइन करता है इन सबको। रेजिम चेंज, वो कहता है कि जो रेजिम है इस वक्त, वो कभी अमन नहीं चाहती, वो शांति नहीं चाहती, लिहाजा इस रेजिम को जाना पड़ेगा। एक तो ये स्टोरी है इजराइल की। अमेरिका की ये स्टोरी है कि साहब अमेरिका कंफ्यूज्ड है इसमें। और अमेरिका से मेरा मतलब है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप हर रोज अपना मूड बदलता है, हर रोज कुछ कहता है, तेल के भाव बढ़ते हैं, तेल के भाव घटते हैं। कभी कहता है अमन शांति होने वाली है, तेल के भाव घट जाते हैं। फिर कहता है अमन शांति का कोई चांस नहीं है, तेल के भाव बढ़ जाते हैं। ये लूडो खेल रहा है दुनिया के साथ और किसी को नहीं पता कि वो नंबर्स क्या आएंगे। लूडो के वो डॉट्स लगे रहते हैं ना, 666 आ गया या 6 और 4, किसी को कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, क्योंकि ट्रंप भाई ना कराई ऐसे है। दैट इज द वे ही हैज डिजाइन्ड एवरीथिंग। अब अगर इनको लड़ाई जीतनी है ईरान के खिलाफ, तो ये, मुझे ऐसा लगता है कि अमेरिका हैज लॉस्ट द मोमेंटम। ये शुरू में कर देते जो करते, इन्होंने किया कुछ नहीं।
इन्होंने कुछ उम्मीदें लगा के रखी कि ऐसा हो जाएगा तो ये कर देंगे और खमेनी को मार देंगे तो ये हो जाएगा, वो सब कुछ हुआ नहीं। अब ये बुरी तरीके से गया है फंस। मैं डोनाल्ड ट्रंप की बात कर रहा हूं। इजराइल फिर निकल गया, इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, इजराइल हिजबुल्लाह को ठोक रहा है, वो हिजबुल्लाह को खत्म कर देगा, फिर वो अपना टाइम निकालेगा धीरे 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 धीरे, फिर ईरान के ऊपर अटैक करेगा, फिर ईरान के अंदर कुछ होगा, इस साइंटिस्ट को, इसको, उसको, वो करता रहेगा इजराइल। क्योंकि इजराइल को ऐसा लगता है और सही लगता है कि उसकी सिक्योरिटी जो है ना, वो लार्जर इलाके से टाइड है। अगर आप नक्शा देखेंगे तो इतने बड़े बड़े देश, सारी की सारी मुस्लिम कंट्रीज, यहूदियों का छोटा सा देश बीच में, बिल्कुल छोटा सा, आपको इजराइल मिलेगा नहीं। आपको जूम इन करना पड़ेगा 2-3 बार, तब आप, अच्छा ये इसको इजराइल कहते हैं, ये इतना सा। दैट इज हाउ स्मॉल इजराइल इज। अब दोस्तों मेन मुद्दे पे आते हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप कमजोर कड़ी, ठीक है, ये चीज सेट हो गई। ये आदमी अपने प्लान बदल देता है, टारगेट बदल देता है, कोई क्लियर कट। ये मैसेज क्या दे रहा है? इसकी प्रेसिडेंसी में दर्जन भर अमेरिकन बेसेस बर्बाद कर दिए ईरान ने, इसकी प्रेसिडेंसी में, और कुछ नहीं कर पाया। ये कुछ नहीं कर पाया, क्यों? तेल की लालच। ईरान का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हाथ मत लगाना, ईरान का जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको हाथ मत लगाना, किसी तरीके से उसको हाथ नहीं लगना चाहिए, वरना कुछ लालच लालच। अच्छा, ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव है, मैंने क्या बोला था कि जिसको लगता है कि ईरान बहादुरी से लड़ रहा है उसको ठीक लगता है, और ये मैं इस पर कायम हूं। मैं खुद मानता हूं कि ईरान बड़ी बहादुरी से लड़ा इस लड़ाई में, इसमें कोई शक नहीं है, राइट। आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट आफ्टर 28 फरवरी। जो ईरान की रेजीम की हरकतें थी, उन्होंने 35,000 अपने खुद के बंदे मार दिए, मैं उनको इससे इन्वॉल्व नहीं कर रहा, वो अलग चीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट ओनली इन आइसोलेशन। ईरान हैज फॉट वेरी वेल। ईरान हैज फॉट वेरी वेल के पीछे चाइना और रशिया है। ईरान में इतनी कैपेसिटी है ही नहीं, ईरान की कैपेसिटी को बढ़ाया गया है। और ये जो खबर आई है कि पाकिस्तान ने पनाह दी है ईरान के सर्वेलेंस एयरक्राफ्ट को और जेट्स को, और वहां पे आके नूर खान बेस में आए हैं, और वहां से वो लोग चुपचाप बैठ गए कि वो बर्बाद ना हो जाए, और पाकिस्तान ने उनको कवर दी। ये क्यों किया पाकिस्तान ने? ईरान के पास तो पैसे भी नहीं है, और आपको पता है कि पाकिस्तान का स्टेट ऐसा है, पाकिस्तान का अशराफिया ऐसा है, अपने बाप को पानी ना पिलाए वो बिना पैसे के। इन्होंने ईरान की मदद कैसे कर दी? ईरान की मदद ऐसे कर दी दोस्तों कि उनको घूर के देखा चाइना ने कि अच्छा बेटा, ज्यादा अमेरिका की गोद में बैठ रहे हो, निकलो बाहर। अब डोनाल्ड ट्रंप जाएगा चाइना, और डोनाल्ड ट्रंप बात करेगा, और वहां पे एक और, जिसको कहता है ना, देयर इज वन अदर फैक्टर इन दोज मीटिंग्स। वो उस कमरे में नहीं बैठेगा वो आदमी जिस कमरे में शी जिनपिंग और डोनाल्ड ट्रंप है, लेकिन उस आदमी को सब कुछ पता होगा कि मीटिंग के अंदर क्या हुआ है। उस आदमी का नाम है सरगई लेवरोव, और सरगई लेवरोव है रशिया का फॉरेन मिनिस्टर। बहुत पहले पुतिन ने एक बात बोली थी डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है तुम्हारी जरूरत नहीं है। पुतिन ने बोला था देखो बेटा ऐसा है, तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, तुम एक काम करो डोनाल्ड ट्रंप, तुम यूक्रेन पे हल्का हाथ रखो, हम ईरान के ऊपर हल्का हाथ रखते हैं। डील? नो डील। अमेरिका सुपर पावर है, मेगा पावर है, तुम्हारी जरूरत थोड़ा है। ये डोनाल्ड ट्रंप के डायलॉग थे। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप चाइना की मदद लेके, इन द प्रेजेंस ऑफ रशिया, व्हेन आई से इन द प्रेजेंस ऑफ रशिया आई मीन सरगेई लेवरोव, हु इज डायरेक्टली रिप्रेजेंटिंग व्लादिमीर पुतिन, ये जाएगा वहां पे और ये डील करने की कोशिश करेगा। हाँ, ये एलोन मस्क भी रहेंगे वहां पे, और ये भी अपना थोड़ा सा करेंगे कि अच्छा ठीक है, इतनी इन्वेस्टमेंट हम करेंगे, इतनी। ये क्यों जा रहे हैं? अब आप बोलेंगे साहब जब ईरान का मसला है तो उसमें एलन मस्क का क्या लेना देना है, टिम कुक का क्या लेना देना, इन सब चीजों का क्या लेना देना है? आखिर ईरान तो ईरान का मामला, उनसे डायरेक्टली बात करो। ये सब क्यों हो रहा है? इसके भी 2-3 कारण है दोस्तों। अगर आप ये चाहते हैं कि चाइना और रशिया आपकी साइड आए और ईरान के ऊपर प्रेशर डालें, तो आपको कुछ ना कुछ उनकी चाय में गुड़ मिलाना पड़ेगा। गुड़ मिलाने के लिए जाएंगे टिम कुक और एलोन मस्क और ब्लैक रॉक वाले और मीटा वाले और फलाना टिमका, ये जितने भी बड़े बड़े बिलियन और ट्रिलियन डॉलर्स की कंपनीज हैं, ये लोग जाके वहां पे गुड़ मिलाएंगे। यानी कि आपको कुछ ना कुछ तो चाइनीज को देना पड़ेगा। आप कोई घर जाते हैं, किसी की गिफ्ट लेकर जाते हैं ना, तो ये एलोन मस्क और टिम कुक की गिफ्ट है भाई, हम अब बताओ सब क्या करना है, लेकिन वहां पे हमारी जान छोड़ो। एक तो ये बात हो गई। दूसरी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनको एक बात पता है कि लॉन्ग टर्म
लॉन्ग टर्म इनको इंडो पैसिफिक देखना है। और ये अमेरिकन आर क्लियर, द अमेरिकन डीप स्टेट इज एब्सोल्युटली क्लियर। आपका असली दुश्मन ईरान नहीं है, ईरान असली दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन चाइना है। और 20 साल से अमेरिकन यही कोशिश कर रहे हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने आके गेम खत्म कर दिया। अब डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पेंटागन से और हर जगह से CIA से प्रेशर है कि मिस्टर प्रेसिडेंट आप जरा थोड़ा सा इस चीज पे ध्यान दीजिए। हम लोग फंस गए ईरान में, हम लोग फंस गए यूक्रेन में, और वहां पे चाइना मजे कर रहा है सर। आज की तारीख में चाइना की नेवी अमेरिकन नेवी से बड़ी हो गई। चाइना दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है मिलिट्री में, अपनी इकोनॉमी में। और सर वो दिन दूर नहीं है, आज से 10-12 साल के बाद अमेरिका को रगड़ देगा चाइना। फिर आप क्या करोगे? तो दोस्तों ये पूरा का पूरा जो मैटर हो रहा है ना, इतने CEOs को ले जाना और ये सब बातें करना वहां पे, ये तो चाइना को आप कुछ गिफ्ट दोगे ना उनको। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत जरूरी है कि ईरान वाला मामला खत्म हो जाए, और उनको ये बात पता है। अमेरिकन्स नो दिस वेरी वेल। विदाउट चाइना सपोर्ट, विदाउट चाइना सपोर्ट, विदाउट रशियन सपोर्ट, ईरानियंस जितनी अच्छी तरीके से लड़ रहे हैं वो नहीं लड़ पाएंगे। विदाउट द चाइनीज एंड द रशियंस दे आर ब्लाइंड, दे डोंट नो व्हाट टू हिट एंड वेयर टू हिट, दे हैव नो आइडिया। मिसाइल हैं, ये नहीं पता मिसाइल जाएगी कहां पे। ड्रोन्स हैं, नहीं पता ड्रोन जाएगा कहां पे। क्रूज मिसाइल है, कुछ आइडिया नहीं है कहां पे जाएगा। The Russians and the Americans are not just providing them with missiles, they are also providing them with eyes, आंखें। आप कहते हैं आपके पास बंदूक है, आपको ये नहीं पता टारगेट कहां है, किसको मारोगे। वो जो टारगेट दिखाने वाले हैं वो चाइनीज हैं। There are Chinese ships in the Arabian Sea। इस वक्त अरेबियन सी में चाइनीज शिप्स हैं जो पूरी की पूरी मदद कर रहे हैं, यू नो, हार्डकोर जो रेडार वाले और सैटेलाइट अपलिंक, द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, दैट इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली बीइंग प्रोवाइडेड टू द इरानियंस। डोनाल्ड ट्रंप इस तार को काटने जा रहा है। क्या वो सक्सेसफुल होगा? ये डिपेंड करता है कि वो चाइना को देता क्या है। वो चाइना को देता क्या है? देखिए, चाइना डील करने में बिल्कुल, चाइनीज आर वेरी क्लियर, दे आर बिजनेस पीपल, दे वांट अ डील। ये डोनाल्ड ट्रंप कहता ना, डील, वी शुड हैव अ डील, वी शुड हैव अ डील, तो कह रहा कर डील यार, किसने मना करा तुझे, कर डील। So the Chinese will want a deal, but the Chinese are going to extract a very heavy price from Donald Trump. एक बहुत बड़ा दाम वो मांग लेंगे डोनाल्ड ट्रंप से। वो दाम देता है नहीं देता है, इस पे निर्भर करेगा पूरा का पूरा मामला। अभी हाल फिलहाल में पुतिन का एक बयान आया कि जो यूक्रेन की लड़ाई है वो खत्म होने वाली है। कैसे खत्म होने वाली है? और पुतिन का बयान है ये, औपचारिक, ऑफिशियल। ये जो लड़ाई है खत्म होने वाली है। कैसे खत्म होने वाली है? ऐसे खत्म होने वाली है। दैट इज द होल आइडिया। अब ये सक्सेसफुल होंगे, फेल होंगे, मुझे नहीं पता, बट दैट इज द होल आइडिया। इनको निकलना है वहां से, इनकी मजबूरी है वहां से निकलना, बिकॉज द लार्जर गेम वॉज नेवर ईरान, द लार्जर गेम वॉज नेवर रशिया और यूक्रेन, द लार्जर गेम वॉज एंड विल बी एंड ऑलवेज हैज बीन द इंडो पैसिफिक।